आशीष, गुस्सा तो वो हमेशा से ही रहते हैं जब उनको टैरिफ नहीं मिलती तो, लेकिन अब तक लगाए नहीं है उनको जब तारीफ नहीं मिलती है, टैरिफ और तारीफ दोनों। लेकिन कल धमकी दी है, अब तक ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइन नहीं किया है, सिर्फ धमकी दी है कि 10% अतिरिक्त टैरिफ जो है ब्रिक्स के देशों को भी देना होगा और जो ब्रिक्स के देशों के साथ सहमति रखते हैं उन्हें भी देना होगा। तो ये पहली धमकी कल डोनाल्ड ट्रंप ने दी और कल बाजार इस एंटिसिपेशन में था कि और देशों को चिट्ठियां भेजी जाएंगी, जो कि कल नहीं हुआ, और डील्स अनाउंस होंगी, वो भी नहीं हुआ। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि भाई आज सुबह उनके समय अनुसार, यानी कि आज देर रात हमारे समय अनुसार 7 देशों के साथ और डील्स या टैरिफ्स पर घोषणा होंगी और 7 जो है वो परसों की जाएंगी। तो कल भी जो करी थी उसमें भी तो कह दिया कि 1 तारीख तक फिर नेगोशिएशन की विंडो हाँ, वो उन्होंने विंडो तो खुली रखी है। हाँ, वो और कोई ऐसा बड़ा ऐलान उन्होंने किया नहीं है। वो 3 हफ्तों आज वो 90 दिन का टेन्योर खत्म होना था, वो अब लॉजिकली टेक्निकली ट्रू है कि वो 1 अगस्त को खत्म, कोई मतलब नहीं आज की डेट का जी। 1 अगस्त तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने शुक्रवार को ही साइन कर दिया था, तो अब वो ऑफिशियल डेडलाइन जो है वो 1 अगस्त ही होगी। कॉपर को लेकर पहले तो उन्होंने बात की कि 50% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कॉमर्स मंत्रालय ने उनके जो जांच चल रही थी सेक्शन 232 के अंतर्गत, वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं और हावर्ड लटनिक ने भी कहा है कि अब वो तय करेंगे कि कितनी टैरिफ लगाई जाए। और उन्होंने कहा भी रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए कि 50% के टैरिफ हम लगा सकते हैं और 1 अगस्त तक शायद इसको भी जो है इसका भी ऐलान कर दिया जाए। और लगभग 3/4 जो कॉपर का जो आयात यूएस करता है उसमें से आधा तो चिली से ही करता है, क्योंकि चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है। कनाडा से आता है, मेक्सिको से आता है, तो इन 3 देशों से जो है लगभग 3/4 कॉपर का आयात यूएस करता है। लेकिन चिली ने तो ये कह दिया है कि फिलहाल इस बारे में कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और इसी तरह की धमकी उन्होंने फार्मा को लेकर भी दी है। लेकिन कॉपर को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि जिस तरह की बातें चल रही है उससे प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, मगर नियर टर्म में इतनी ज़्यादा उछाल की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है कि इस टैरिफ के एंटिसिपेशन में पहले से ही बहुत सारे लोगों ने जो है अपना माल यूएस में बेचा था और अब तो ये 1 अगस्त की मियाद से पहले ही और जो है खरीदारी हो सकती है। फ्रंट एंड बाइंग जिसे कहते हैं वो शायद हो सकती है। तो इस वजह से कल कॉमेक्स के जो कॉपर फ्यूचर्स थे वो 17% तक उछले थे, जो कि ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ा उछाल था। लंदन के फ्यूचर्स जो है वो आज गिरे हैं सुबह। तो ये खबर है कॉपर से। फार्मा पर उन्होंने यही कहा है कि 200% के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, मगर उन्हें 1 से 1.5 साल की मियाद वो दे सकते हैं टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, कि भाई आप अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब सही कर लीजिए, फिर हम 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। और इस वजह से सारे जो फार्मा स्टॉक्स थे ड्रग मेकर्स यूएस के, उनको कल एक बहुत शार्प इंट्राडे डिप मिली और फिर उस डिप के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई जब उन्होंने वो डेडलाइन एक्सटेंशन की बात की 12 से 18 महीनों की। इसके बावजूद जो है काफ़ी सारे एनालिस्ट अपने S&P 500 पे जो है अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने दूसरी बार 2 महीनों में अपना टारगेट बढ़ाया है। 6600 का टारगेट उन्होंने साल के अंत तक रखा है और 12 महीनों का 6900 रखा है S&P 500 पर। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी जो है अपना टारगेट बढ़ाकर 6600 कर दिया है। और JP मॉर्गन ने कहा है कि 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले आप थोड़ा सा अपने हेजेस जो है वो रीलोड कर लीजिए। तेल अब $70 के पार निकल गया है। ब्रेंट जो हाउथी हमले जिनकी आप बात कर रहे थे उस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और WTI जो है वो अपने 200 DMA के ऊपर निकला है, $68 के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है तेल की कीमतों के लिए, तो उस पर नज़र रखिएगा। फिलहाल के लिए अब तो है, देखिए स्क्रीन पे हैंडओवर तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला है नहीं। अब आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी।